सबसे पहले बात करेंगे, कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया है। मुजाहिरीन ने अमले पर भी तशद्दुद किया है, धक्के दिए हैं। इस वाक़े की मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक, क्या देखा है आपने, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखें, ये मुजाहिरीन यहाँ पर जमा हुए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो का मरकजी दरवाज़ा है वहाँ पर तोड़फोड़ किए, शीशे तोड़ दिए हैं और उसके बाद वहाँ जो मौजूद अमला था उनको धक्के दिए और तशद्दुद का निशाना बनाया। तो उसके बाद अब मुजाहिरीन यहाँ पे धरना देकर बैठ गए हैं और उनकी जानिब से मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि जो प्रोग्राम के अंदर जो बातें की गई हैं उस पर वजाहत दी जाए। हालांकि इससे पहले जियो की जानिब से उस प्रोग्राम के हवाले से वो जो तजज़ियाकार हैं उन्होंने अपना एक वजाहती बयान भी जारी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर आकर यहाँ इस तरह से दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की गई है, जिसकी वजह से मुलाजमीन जो हैं वो हरासा हैं और खौफ का शिकार हैं, क्योंकि ख़वातीन एंकर्स का भी आना जाना और इस टाइम पे होता है, शिफ्ट चेंज हो रही होती हैं, तो इस वजह से ज़्यादा जो है मसाइल का भी सामना है। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा, मुजाहिरीन का अमले पर भी तशद्दुद किया गया, धक्के भी दिए गए मुजाहिरीन की जानिब से अमले को? जी हाँ, जो कैमरामैन और साथ में वहाँ जो स्टाफ मौजूद था, सिक्योरिटी स्टाफ भी था और कुछ क्लैरिकल स्टाफ भी था जो आने वालों को मास्क वगैरह भी फराहम करते हैं। उसके साथ जो टेम्परेचर चेक करने के अलावा जो रिसेप्शन डेस्क है उसका अमला भी मौजूद होता है, तो उन्हें वहाँ से धक्के दिए गए और वो अंदर तक आ गए थे मुजाहिरीन। अच्छा, तो तारिक अभी क्या सिचुएशन है? क्या ये मुजाहिरीन बाहर बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं और क्या क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी हाँ, मुजाहिरीन अभी भी बाहर मौजूद हैं और बैनर्स उठाए हुए हैं और उनका मुतालबा है कि जियो के प्रोग्राम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उससे हमारी दिल आज़ारी हुई है और उस पर जियो को इस पर जो है वजाहत देनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले जो तजज़ियाकार हैं वो अपना जो वजाहती बयान है वो जारी कर चुके हैं, वो नशर हो चुका है। सही, और ये भी कहेगा बाहर की सूरत हाल से मुतालिक आप आगाह करें, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है? जी देखें, अभी तक जो है हम पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब वो जो मुजाहिरीन है वो वहाँ बैठ गए, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब क्योंकि मुजाहिरीन धरना वहाँ पर देकर बैठे हुए हैं इस वजह से अभी तक मजीद और कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई। अच्छा तारिक, तफसील से बताइएगा, मुजाहिरीन कितने बजे यहाँ पर जमा होना शुरू हुए, कितनी बड़ी तादाद में हैं और इनके मुतालबात से मुतालिक भी, और फिर उन्होंने जो बाद में किया है, अमले पर तशद्दुद किया है, धक्के दिए हैं, तफसील से बताइएगा। जी देखें, ये मुजाहिरीन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जियो के प्रोग्राम के खिलाफ जिसमें कोई ऐसी बात वो कह रहे हैं कि कही गई है जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है। हालांकि जियो के जो मेज़बान है वो इस पर वजाहती बयान भी जारी कर चुके हैं। तो ये मुजाहिरीन यहाँ आकर जमा हुए हैं और उसके बाद इन्होंने कुछ जो है मुश्तइल जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने आके जियो के जो मरकजी दरवाज़ा है उसमें तोड़फोड़ किए और अंदर आ गए। उसके बाद जो वहाँ कैमरामैन या स्टाफ था जो वहाँ मौजूद था उन्हें धक्के दिए और धक्के देते हुए आगे आ गए। जो नीचे स्टाफ बैठा था रिसेप्शन का उसे भी हरासा किया और जो आने जाने वाले लोग थे उन्हें भी रोक दिया गया ऑफिस आने जाने से। सही, तारिक हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। मुजाहिरीन ने अमले पर भी तशद्दुद किया है, धक्के दिए हैं और इस वक्त पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है। अभी ये मुजाहिरीन धरना देकर बैठे हैं। मुलाजमीन में खौफ व हिरास से सारी सूरत हाल की वजह से काफ़ी पाया जा रहा है। कराची में जंग और जियो ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम अहमद सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, धरना दिए बैठे हैं, अमले पर तशद्दुद भी किया है मुजाहिरीन ने और धक्के भी दिए हैं मुलाजमीन को। आपने अब तक क्या देखा है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो भी ये मुजाहिरीन हैं और खिलाफ राय का हक रखते हैं और वो यहाँ आए थे, बावजूद इसके कि उन्होंने जो इशू रेज किया हुआ है उस इशू की वजाहत भी जियो टेलीविजन अपने उसी प्रोग्राम में कर चुका है जिस प्रोग्राम के ऊपर जो है उन्हें एतराज था। तो यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि जिस चीज़ के ऊपर ये एहतजाज किया जा रहा है
वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो वायरल की गई और ये वीडियो जो है वो एडिटेड वीडियो है। अगर एग्जैक्ट जो कंटेंट देखा जाए प्रोग्राम का तो उसमें वो बात उस तरह से नहीं है जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसे एडिट करके भेजा गया, फैलाया गया है। लेकिन उसके बावजूद, इस तमाम बातों के बावजूद जियो टेलीविजन के इसी प्रोग्राम में बाकायदा उसके ऊपर जो वजाहत भी की जा चुकी है। उसके बावजूद आज यहाँ जो है ये एहतजाज किया गया, और एहतजाज नहीं है बल्कि मैं इसे एहतजाज करता नहीं कहूंगा, कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जियो न्यूज के दफ्तर पर जो है वो हमला किया गया है। हमले के दौरान यहाँ पर जिस तरह से वायलेंस हुआ है कि बाकायदा शीशे तोड़े गए, वॉक थ्रू गेट तोड़ा गया, अंदर घुसकर जो है मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो जियो जो टीम थी जो इस वाक़े की कवरेज कर रही थी उसे धक्के दिए गए, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सब कुछ एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है, हम ये समझते हैं। और अगर कोई एहतजाज, किसी का राइट है, अगर कोई एहतजाज करना चाहता है वो आए, पुरअमन एहतजाज करे, उस पर कोई बात नहीं है। हम यकीनन उस एहतजाज को भी आज अपने जियो के टेलीविजन पर जो है उसे नशर करते। लेकिन जो वायलेंस इख्तियार किया गया है यकीनन वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, और जियो की इंतजामिया इसके ऊपर यकीनन कानूनी कार्रवाई का हक रखती है और कानूनी रास्ता इख्तियार भी किया जाएगा। अभी भी इस वक्त जो जियो के मुलाजमीन है वो यकीनन जो इस बिल्डिंग में हमारे सैकड़ों मुलाजमीन जो है इस वक्त भी मौजूद है। जो इस वक्त सूरत हाल पेश आई है वो सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें बाकायदा इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सिंध हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग अचानक पहुंच गए हों, इसका बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो आज आके जो यहाँ पर एहतजाज करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से आज कोई ऐसे यहाँ पे इंतजाम नहीं थे कि अगर कोई यहाँ पर मुजाहरा हो रहा है तो अगर कोई वायलेंस होता है तो उसको यहाँ पर रोका जाए। तो यकीनन इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। हुकूमत को, इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए उन अफराद के खिलाफ जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। तमाम इस वक्त जो है पूरा मुल्क जो है, जियो के नाज़रीन जो है अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह का रवैया रखा गया है, किस तरह से आके जियो टेलीविजन के दफ्तर पे हमला किया गया है। एहतजाज हक है लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जो कुछ हुआ है ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं हो सकता। सही है। फ़हीम अहमद सिद्दीकी हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को दिखाते चलें। सीनियर तज़कियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी ने वजाहत की कि उनका प्रोग्राम तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है। सिंध और सिंधी इसी तरह उनके वजूद का हिस्सा हैं जिस तरह मुल्क का कोई और दूसरा सूबा। आपको दिखाते हैं। हज़रात खुश आमदीद। यहाँ एक बात करनी थी कि पिछले 1-2 प्रोग्रामों पे हमारे सिंध के भाइयों ने जहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वहाँ 1-2 जुमलों पर उन्होंने एतराज़ भी किया। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है और मुझे जिस तरह पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर प्यारे हैं, उसी तरह सिंध और सिंधी मेरे वजूद का हिस्सा हैं और मेरी जान भी हाजिर है सिंध और सिंधियों के लिए। सीनियर तज्जियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी ने ये वजाहत की है कि उनका प्रोग्राम तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है और सिंध और सिंधी इस तरह उनके वजूद का हिस्सा हैं जिस तरह मुल्क का कोई और दूसरा सूबा मुल्क का हिस्सा है। कराची में आज जियो और जंग ग्रुप के मरकज़ी ऑफिस पर हमला किया गया है और मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट्स और मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ा, शीशे तोड़ दिए और मुजाहिरीन ने अमले पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। मुलाजमीन में इस वक्त काफ़ी खौफ व हिरास पाया जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है कि ये मुजाहिरीन बाहर धरना दिए बैठे हैं। एक बार फिर बात करेंगे। फ़हीम अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची। फ़हीम, अभी कोई बात हो सकी है इन मुजाहिरीन से? क्योंकि तारिक मोइन सिद्दीकी भी अब से कुछ देर पहले हमें अपडेट कर रहे थे कि ये धरना दिए बैठे हैं मुजाहिरीन। जी बिल्कुल, ये धरना इनका है यहाँ पर और हम अभी भी जो है वो यही समझते हैं कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो इस पर कोई हमें एतराज नहीं है और हम उसको बाकायदा अपने जियो के टेलीविजन की स्क्रीन पर शेयर नशर भी करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ है यकीन उसके ऊपर बात होनी चाहिए, जो इंतजामिया है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वही बात कि ये कोई अनप्लान नहीं था, ये लोग कोई अचानक नहीं आ गए थे, बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया था। हम इसकी कवरेज के लिए हमने अपनी टीम जो है बाकायदा असाइन की हुई थी। उसके बावजूद यहाँ पर इंतजामिया के अपराध का ना होना, पुलिस का ना होना, ये इस बात को थोड़ा सा हमें भी वो है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। फिर हम किसी को ये नहीं कहते कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें की जा रही हैं और कौन लोग इसके पीछे हैं, तो यकीनन ये देखना पड़ेगा कि वो लोग जो बाकायदा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आके जो है जियो के दफ्तर के बाहर इस तरह से एहतजाज कर रहे हैं और जियो के ऊपर ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि वायलेंस हो रहा है। बाकायदा
हमला किया गया जियो न्यूज के दफ्तर के ऊपर। हमारे जो मुलाजमीन है, मुख्तलिफ हमारे साथी वर्कर्स हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। हमारे कैमरे जो है वो छीने गए, धक्के दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए, वॉक थ्रू गेट तोड़ दिए गए, दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ गया है। तो ये यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है यहाँ पर, और इसके ऊपर पुलिस को होना चाहिए था। यहाँ पर जो इंतजामिया के अफराद को होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमें जो है कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, ना इंतजामिया की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से। और फिर मैं एक दफा फिर सिंध हुकूमत से भी ये मुतालबा करूंगा कि वो अफराद जो इस सारे वाकये में मुलविस हैं, जिन्होंने ये कानून हाथ में लिया है, उनके खिलाफ जो है वो भरपूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जियो टेलीविजन भी करेगा, जो कि इंतजामिया भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, हम अपना कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, और लेकिन हुकूमत को भी जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सही। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और अपडेट करें आपको। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। शिबली फराज साहब, एहतजाज सभी का हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जो आप मनाजिर यकीनन टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया है। मुजाहिरीन ने अमले पर भी तशद्दुद किया है, धक्के दिए हैं। देखिए जी, जहाँ तक के तशद्दुद की बात है, तो किसी भी सूरत में किसी भी वजह से तशद्दुद को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी का कोई ग्रीवियंस है, कोई एतराज है किसी चीज पे, तो उसकी बड़े एक आसान रास्ता है, और वो थ्रू एक फॉर्मल प्रोटेस्ट करना, उनकी बात को, अपनी बात को समझाना। और ये जो मुझे पता चला है, जिस तनाजुर में ये बात हुई है, वो एक मज़ाहिया प्रोग्राम था, और उस मज़ाहिया प्रोग्राम को इतना वो नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो हुआ है इसकी हम तो मजम्मत करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी हैरान हूँ कि पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और ये इस तरह का वाक़या। और इस वाक़े के बाद शिबली फराज साहब, आपके ख्याल में सिंध हुकूमत को नोटिस नहीं लेना चाहिए, वफाकी हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए? देखिए, बात तो ये है कि ये मेरा ख्याल है कराची में हुआ है, तो जो इमीडिएट जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो तो सिंध हुकूमत की बनती है कि वहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं ये बर वक्त पुलिस मुहैया की, या कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों नहीं वहाँ पे लाया गया। शिबली फराज साहब, एक चीज बड़ी यहाँ पे हैरान कुन है कि जिस वक्त ये सारी सिचुएशन बनी, जब ये हमला किया जा रहा था, तो पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस यहाँ पे खामोश तमाशाई बनी रही। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है, क्योंकि यही बात तो पूछनी चाहिए कि कैसे पुलिस, जबकि किस तरह की सिचुएशन हो रही थी, तो पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया। इस पर तो तहकीकात होनी चाहिए। सही। शिबली फराज साहब, जिस तरह हमारी अभी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड, सब कुछ प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया है। मुजाहिरीन यहाँ पर जमा हुए हैं और जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, धक्के दिए गए हैं। जी बिल्कुल, लगता ऐसे ही है, लेकिन ये फिर इसमें तहकीकात होनी चाहिए कि इसके क्या मुहर्रकात थे, और कि कौन से लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो। इसकी तहकीकात तो बनती है, इसकी तहकीकात यकीनन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फाजिल जमीली साहब, जो कि सदर प्रेस क्लब कराची हैं। फाजिल जमीली साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये बनी है। इख्तिलाफ राय यकीनन हर कोई रख सकता है, लेकिन प्रोग्राम के मेज़बान इस पर वजाहत दे चुके हैं। फिर उसके बाद ये सारी सिचुएशन, और पुलिस खड़ी थी, उसके बावजूद ये हो रहा था, पुलिस खामोश थी। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। किसी भी प्रोग्राम या किसी एंकर पर्सन या किसी तज्जियाकार की राय, जाहिर है वो उसकी अपनी राय होती है, वो मीडिया हाउस की राय नहीं होती। और अगर कोई किसी भी एंकर पर्सन या मेजबान की राय से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो उस पर मैं ये भी देख रहा था कि जियो ने बाकायदा माजरतनामा चलाया, तो उसके बाद यकीनी तौर पे ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसको एक बाकायदा एक इशू बना के जियो के खिलाफ एक कैंपेन का हिस्सा बनाना, और उसके बाद एक मॉब लेकर, एक हुजूम लेकर जियो के दफातर पहुंच जाना और वहां तोड़ फोड़ करना, हमले को तशद्दुद का निशाना बनाना, ये किसी तरह भी काबिल कबूल चीज नहीं है। और इसकी जाहिर है कराची प्रेस क्लब इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करता है,
और हम अपने तौर पे भी इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन से अनासर ऐसे हो सकते हैं कि जो एक बड़े मीडिया हाउस को इस तरह निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी ये लोग कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था शिबली फराज साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, तो यकीनी तौर पे सिंध गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सारे वाक़े की साफ शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवाए। और पुलिस का जो किरदार रहा वो भी अफसोसनाक इस हवाले से कहना चाहिए कि अगर पुलिस मौजूद है और वो मौत को नहीं रोक पा रही और एक मीडिया हाउस पे हमला होता है, वहां हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तोड़ फोड़ होती है, तो यकीनी तौर पे ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस हुजूम को रोके और वो जो गुंडा अनासर इस वक्त भी जियो के दफातर के सामने बैठे हुए हैं धरना दिए हुए, तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। मैं तो यही मुतालबा करूंगा। फाजिल जमील साहब, आप प्रेस क्लब कराची के सदर हैं और जिस तरह से जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर ये हमला किया गया है और मुजाहिरीन ने जिस तरह से हमले पर तशद्दुद किया है, सहाफ़ी तंजीमें इस वाक़े पर कैसे आवाज़ उठा सकती हैं, किस तरह से आवाज़ बुलंद कर सकती हैं? देखिए, सहाफ़ी तंजीमें जहाँ कहीं भी, ये सिर्फ जियो का मामला नहीं है, जहाँ कहीं भी मीडिया हाउसेज पे या मीडिया वालों पे अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो तमाम सहाफ़ी तंजीमें यक आवाज़ होके उस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करती हैं बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में भी हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, और जाहिर है बहुत सारी उनमें धड़ेबंदियां हो चुकी हैं, वो कमजोर हुई हैं, उनकी आवाज़ कमजोर हुई है। लेकिन अगर वो यक आवाज़ हो के इन तमाम इशूज पर अपने उसका एहतजाज आवाज़ बुलंद करें तो मैं समझता हूं कि आइंदा किसी को जरूरत नहीं होगी कि मीडिया हाउसेज की तरफ इस तरह और तशद्दुद अंदाज में जो है वो हमला आवर हो। और फाजिल जमीली साहब, जब तंज़ो मिज़ार सटायर का कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम में की गई किसी बात को मौजू बनाकर इस तरह एहतजाज करना कि मुलाजमीन को बाकायदा हरासा किया जाए, ये तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। फाजिल जमील साहब सदर प्रेस क्लब कराची हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर अब से कुछ देर पहले हमला किया गया है। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया है। मनाजिर भी आप इस वक्त जियो न्यूज़ के रिसेप्शन के अंदर के और बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं, किस तरह से मुजाहिरीन हमलावर हुए हैं और हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया है। धक्के दिए गए हैं मुजाहिरीन की जानिब से और मुलाजमीन को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कराची में ये जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और अपने एहतजाज को धरने की शक्ल दे दी है। साथ ही साथ हमने सीनियर तजियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी की वजाहत भी अब से कुछ देर पहले ऑन एयर की है और जिसमें वो बता रहे हैं कि उनका प्रोग्राम तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है। सिंध और सिंधी उसी तरह उनके वजूद का हिस्सा हैं जिस तरह मुल्क का कोई और दूसरा सूबा। एहतजाज सबका हक है लेकिन यकीनी तौर पर एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जिस तरह से जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है, वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ा गया है और जिस तरह से मुजाहिरीन ने अमले पर तशद्दुद किया है, धक्के दिए हैं, ये किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है। यकीनन इख्तिलाफ राय और एहतजाज सबका हक है लेकिन एहतजाज के तरीके पर एतराज़ है। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट्स और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया है। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, शीशे तोड़ दिए गए हैं मुजाहिरीन की जानिब से। मुजाहिरीन ने अमले पर तशद्दुद किया है और धक्के दिए हैं। मुलाजमीन में इस वक्त खौफ व हिरास पाया जा रहा है। इस वक्त मुजाहिरीन धरना देकर बैठ गए हैं। सीनियर तजियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी ने वजाहत की है कि उनका प्रोग्राम तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है। सिंध और सिंधी उस तरह उनके वजूद का हिस्सा है जिस तरह मुल्क का कोई और दूसरा सूबा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाह मोहम्मद शाह साहब जो कि मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं, उनसे बात करेंगे। शाह मोहम्मद शाह साहब, जिस तरह से जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है और मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया है, एहतजाज यकीनी तौर पर जिस तरह हम बात करें सभी का हक है लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और जब ये मुजाहिरीन यहाँ पर जमा हुए हैं, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी लेकिन खामोश तमाशाई बनी रही, क्या कहेंगे आप? जी सर, बात सुने, जियो और जंग का आवाज जो है वो पाकिस्तान के अवाम के 22 करोड़ अवाम का आवाज है। जियो और जंग हमेशा
जमहूरियत को बका के लिए, इंसानी हकूक के बका के लड़ी है। अभी आज से ने मीर शकील रहमान को भी गिरफ्तार किया गया, तो आपको तो याद होगा मीर साहब भी बंद, जियो और जंग के मुलाजमी को बेदखल किया गया। जियो और जंग पर हमला, हमारा सहाफत पर हमला नहीं, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के आवाज पर हमला है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। मुझे अभी जो बहुत बड़ा दुख से कहना पड़ता है, देखिए इसी तरह होता है। आपने देख लिया ना दशकान में क्या हुआ, ये भी तो देख लिया, तो यही होता रहे। अल्लाह करेगा ऐसा नहीं। हम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जियो और जंग के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, शाह मोहम्मद शाह साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आप मुजाहिरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मुजाहिरीन, मुझे पूरी इल्म नहीं था ये किस किस्म का मुजाहरा था। हेलो, क्योंकि मैं रोड पर बाहर हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, तो ये किस किस्म का मुजाहरा था मैंने देखा नहीं था। ये किस किस्म का मुजाहरा था? शाह मोहम्मद शाह साहब, सीनियर तजियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी साहब ने वजाहत भी की कि उनका प्रोग्राम तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है। सिंध और सिंधी उसी तरह उनके वजूद का हिस्सा है जिस तरह मुल्क का कोई और दूसरा सूबा। वजाहत दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हमारे ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे कि प्री प्लान ये मुजाहरा, हमला किस ग्रुप ने किया? मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है और यहाँ पर मौजूद है और अपना धरना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। शाह मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं और हम साथ ही साथ अपने नाजरीन को भी, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी आगाह करें कि कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है मुजाहिरीन की जानिब से। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया है। मुजाहिरीन का अमले पर भी तशद्दुद, धक्के दिए। नासिर हुसैन शाह, वज़ीर इत्तलात सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है मुजाहिरीन की जानिब से और हम बार बार कह रहे हैं कि एहतजाज सभी का हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जब मुजाहिरीन यहाँ पर जमा हुए, आपसे ये जानना चाहेंगे, पुलिस की नफरी बाहर मौजूद थी लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और इसी दौरान मरकजी ऑफिस पर हमला हुआ, वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाजा तोड़ा गया। क्या कहेंगे आप? जी, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं इस अमल की। मुझे अभी कामरान रजी साहब का फोन आया है जिन्होंने ये बात बताई, क्योंकि मैं इस वक्त टीवी पे नहीं हूँ मौजूद, मजे से रास्ते में हूँ, तो मैं सीधा उधर ही आ रहा हूँ। मैंने अभी जब कामरान के कॉल के बाद मैंने एसएसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई प्रोटेस्ट अनाउंस किया था, लेकिन वो यही था कि ये शाहीन कॉम्प्लेक्स से प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे और इन्होंने फिर ये आगे आए, जो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। जो भी एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन वो दायरे में होना चाहिए कि किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं उसमें है, और उस पर जो जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उन पर जाहिर एक्शन भी होगा। और मैं खुद अब सीधा रास्ते में हूँ, उधर ही जा रहा हूँ, दफ्तर जियो के ऑफिस जा रहा हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, एहतजाज के तरीके पे एतराज है और जियो तो बाकायदा खुद एहतजाज अगर कहीं हो, पुरअमन एहतजाज हो तो उसकी मुकम्मल कवरेज देता है। अभी इस सारी सूरत हाल पर सिंध हुकूमत कोई नोटिस लेगी? जी बिल्कुल, नोटिस लिया जाएगा। अभी सीएम साहब का भी मुझे फोन आ रहा है, कामरान की कॉल के बाद उनका भी फोन आया है और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और मैं आ रहा हूँ उधर ही जहाँ पे ये वाकया हुआ है, रास्ते में हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। और हमारे प्लेटफॉर्म से नासिर हुसैन शाह साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुजाहिरीन को? देखिए, मैं उन्हें कहूँगा कि अगर कोई वहाँ पे है भी तो फौरी वो चले जाएं, और ज़ाहिरा अगर किसी बात पे कोई एतराज़ है तो प्रेस क्लब मौजूद है। दीगर जो प्रोटेस्ट करने की चीज़ें हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी इदारे पर हमला करना या वहाँ पे आम जो उसके मुलाजमीन हैं उस पर तशद्दुद करना इंतहाई मजम्मत करते हैं उसकी, और उस पर जो भी इसमें मुलविस होगा उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। चले, हम उम्मीद करते हैं नासिर हुसैन शाह साहब के इस मामले को खुश उसलूबी से आप सॉर्ट आउट करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सिंध हुकूमत इस वाक़े पर नोटिस लेगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जियो न्यूज़ के ऑफिस आ रहे हैं और मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर अब से कुछ देर पहले मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने हमला किया है और मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया।
मुजाहिरीन की जानिब से अमले पर भी तशद्दुद किया गया, धक्के दिए गए। मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो कि या तो ऑफिस आ रही थी या ऑफिस से जा रही थी, उनमें भी शदीद खौफ और हरास पाया गया। और साथ ही साथ हमारे साथ जब नासिर हुसैन शाह साहब ने बात की है तो उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत नोटिस ले चुकी है इस तमाम तर वाक़े का। वज़ीर आला सिंध भी उनको कॉल कर रहे हैं और नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है कि वो खुद आ रहे हैं जियो न्यूज़ के ऑफिस और इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं। इससे पहले सदर प्रेस क्लब कराची फाजिल जमीली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि सहाफ़ी तंजीमें इस वाक़े पर अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगी। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने भी इस एहतजाज पर जो हमला किया गया है, मरकज़ी ऑफिस पर हमला किया गया, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकज़ी ऑफिस पर हमला किया गया है। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट्स और मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ दिया है। जिस वक्त ये मुजाहिरीन तोड़ फोड़ कर रहे थे, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह से हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जियो के मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए वो जियो के दफ्तर पहुँच रहे हैं और सिंध हुकूमत इस वाक़े का नोटिस ले चुकी है। वज़ीर आला सिंध से भी उनकी बात हो रही है और उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब मौजूद होने के बावजूद ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं बननी चाहिए थी। कराची में जंग और जियो ग्रुप के मरकज़ी ऑफिस पर आज हमला किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से वॉक थ्रू गेट और मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए और मुजाहिरीन ने अमले पर तशद्दुद किया, उनको धक्के दिए, जिसकी वजह से अमले में जियो के मुलाजमीन में काफ़ी खौफ और हरास पाया जा रहा है। जिस वक्त ये मुजाहिरीन तोड़ फोड़ कर रहे थे, पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। और जिस तरह से हमने वजाहत भी अब से कुछ देर पहले ऑन एयर की है, सीनियर तजियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी ने वजाहत की थी कि उनका प्रोग्राम तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है। सिंध और सिंधी इसी तरह उनके वजूद का हिस्सा हैं जिस तरह मुल्क का कोई और दूसरा सूबा। इस वजाहत के बावजूद मुजाहिरीन इधर जमा हुए और कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकज़ी ऑफिस पर हमलावर हुए। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ा है। ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले के हैं, जिस तरह मुजाहिरीन जियो की रिसेप्शन तक पहुँचे और तोड़ फोड़ की। जो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मौजूद थे, अमला मौजूद था, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, धक्के भी दिए गए। इस वक्त ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, अभी ये लोग जो मुजाहिरीन यहाँ पर हैं ये मौजूद है। मैंने मुजाहिरीन भी नहीं कहूँगा, अब तो मैंने हमला आवर कहूँगा कि मुजाहिरीन तो वो होते हैं जो आते अपने जो भी उनका मुतालबा था उसके हक में वो मुजाहरा करते, पुरअमन एहतिजाज करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बाकायदा मैं समझता हूँ मनसूबा बंदी के तहत जो है जियो के दफ्तर पे हमला किया गया है। हमारे दफ्तर को नुकसान पहुँचाया गया है, हमारे स्टाफ को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और उस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बावजूद इसके कि ये मुजाहरा इसका पहले से ऐलान किया गया था, आज इस मुजाहरे से पहले ना तो यहाँ पर कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद थे, ना इंतजामिया का कोई फर्द यहाँ मौजूद था। और जिस वक्त ये हो गया उस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो इसको रोकने की कोशिश करता। चले उस वक्त जो नहीं थे, आपने कर लिया, जो हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मुजाहिरीन अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने यहाँ पर तशद्दुद किया, हमला किया। अब जब इंतजामिया के अफराद, पुलिस के अफराद यहाँ पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ हमें कोई कार्रवाई होती भी अभी भी नजर नहीं आ रही है। मैं एक बात की वजह यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा कि जिस इशू को बुनियाद बनाकर आज ये एहतजाज, ये हमला जियो के दफ्तर पर किया गया है, ये प्रोग्राम में जिस तरह से पेश किया गया वो कुछ और था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। लेकिन जिसे सोशल मीडिया पे डाला गया वो एक एडिटेड वर्जन था। उस एडिटेड वर्जन के बावजूद जियो टेलीविजन ने अपने इसी प्रोग्राम में बाकायदा उसके ऊपर न सिर्फ वजाहत दी बल्कि माजरत भी की। उसके बावजूद आज यहाँ पर जो ये एहतजाज हुआ है, ये हमला हुआ है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे है कौन। हम ये मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि वो इसका बाकायदा इसके ऊपर एक्शन ले। वो लोग जिन्होंने हमला किया है, बिल्कुल फ़हीम, जिस तरह अभी नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि वो इजहार यकजहती के लिए जियो न्यूज़ के ऑफिस आ रहे हैं। इसी दौरान फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है और जिस तरह फ़हीम भी बता रहे थे कि पूरा एक प्री प्लान्ड ये मुजाहरा लग रहा है, जिस तरह तोड़ फोड़ की गई है। एहतजाज सबका हक है लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं देख रही हूँ आपके चैनल पर ये फुटेजेस चल रही हैं और हैरत है, मैं खुद हैरत ज़दा हो गई हूँ कि बिल्कुल मुजाहरा करें, एहतजाज करें और अपना हक इस्तेमाल करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, जमहूरियत है। लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप तोड़ फोड़ करें, इदारों पर आकर हमला करें।
मैं बिल्कुल मजम्मत करती हूँ, सख्त लफ्जों में मजम्मत करती हूँ। अब मुजाहिरीन किसी भी उस पर एहतजाज कर रहे थे, उनका जो भी इशू था वो अपनी जगह ठीक, क्योंकि हर इंसान को यहाँ राइट है एहतजाज करने का, लेकिन आकर उन्होंने चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया। ये इसकी पूरी कार्रवाई की मैं फुटेजेस देख रही हूँ। इस पर पूरा मेरे ख्याल में हमारी सिंध हुकूमत को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने इस हमले में अपना पार्ट अदा किया, इस तरह करेंगे तो हर कोई कानून हाथ में लेकर जगह जगह हमले करता फिरेगा। इस चीज को रोकने की जरूरत है। यकीन माने ये बहुत गलत एक मिसाल कायम की जा रही है कि इस तरह इदारों पर जाकर अगर किसी भी चीज से किसी को कोई भी एतराज है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे और जराए हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, कंडेम करती हूँ। किसी भी इदारे, खास तौर पर अगर मीडिया तो अपना काम कर रहा होता है। मीडिया मेरे ख्याल में किसी भी हवाले से हम मीडिया को इस मुल्क का तीसरा पिलर समझते हैं। माशाल्लाह वो हमारे मुल्क के हवाले से उनकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है। उनको इस तरह से सबोताज करना ये सारी दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अब ये हमारे सीएम मुराद अली शाह और उनकी कैबिनेट पर है कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए कौन से इकदाम करते हैं। अच्छा, एक और चीज नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, जिस वक्त ये मुजाहिदीन तोड़ फोड़ कर रहे थे, पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। तो पुलिस का तो काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, अमनो अमान बरकरार रखना, फिर पुलिस की खामोशी ये बड़ी हैरान कुन है। आप और मैं अब इस हद तक समझ चुके हैं कि पुलिस से हम ये नहीं अब कह सकते कि आपका फर्ज है मदद हमारी। अब हम उनसे डरते हैं, हमारा बच्चा भी पुलिस से डरता है, उनकी वर्दी से डरता है। उनसे हम मदद क्या मांगे? वो इस कदर दबाव में होते हैं, वो इस कदर प्रेशर में होते हैं। हर जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस इस तरह का किरदार अदा करती है सिंध में, जिसकी वजह से हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जो हमारे मुहाफिज हैं वो ही खड़े तमाशाइयों के साथ तमाशा देख रहे हैं। तो फिर क्या हम किसी और फोर्स को बुलाएं, किसी और फोर्स को पुकारें कि आकर हमारी मदद करो? ये तो खड़े तमाशबीनों की तरह हमारा तमाशा देख रहे हैं। तो इसकी भी मैं मजम्मत करती हूँ, इसका भी एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब को अगर ले खुदारा, अगर उनको ये बात समझ आए और इसका सीरियसली नोटिस लेना चाहिए। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अमला मैसूर है, शदीद खौफ व हिरास है, पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? देखिए, ये जो बिल्डिंग है, जो जंग ग्रुप की जिसे हम बिल्डिंग कहते हैं, जंग बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में जियो के दफातर है। इस बिल्डिंग में दी न्यूज़, उसका जंग अखबार का दफ्तर है, अखबार जहां का दफ्तर है। इस बिल्डिंग में इस वक्त सैकड़ों अफराद जो है वो एक महसूर है बिल्कुल, अगर देखा जाए तो। मुजाहिरीन जिन्होंने हमला किया है, मैं उन्हें हमलावर दोबारा कहूंगा, ये हमलावर दफ्तर के बाहर अभी भी मौजूद है। तो जो हमारा स्टाफ है वो शदीद इस वक्त खौफ का, दबाव का शिकार है। और ये बिल्कुल ये तरह से अगर मैं इसे यूं समझूं कि ये आजादी सहाफत पर हमला है तो गलत नहीं होगा। आपने हम पर दबाव डालने के लिए इस वक्त हमारे दफ्तर का एक तरह से घेराव किया हुआ है। आप ये चाहते हैं कि जनाब हम माजरत नशर करें, जो एक मुतालबा सामने आया था, तो माजरत तो हमने दूसरे दिन नशर कर दी थी, प्रोग्राम के अगले प्रोग्राम में नशर कर दी थी। फिर अब से थोड़ी देर पहले भी हम वो माजरत बार बार नशर कर चुके हैं। अब क्या रह गया है? अब तो ये मुजाहरा भी खत्म होना चाहिए। सबसे पहले तो जो एहतजाज करने वाले ये लोग हैं, जो हमलावर हैं, उन्हें ये खत्म करना चाहिए। जो उनका मुतालबा था कि हम माजरत नशर करें, वो भी हमने कर दिए। फिर हम मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि ये जो कानून हाथ में लिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसी तरह से मुजाहिरीन पहुंच के सीएम हाउस पर हमला कर दें तो क्या सीएम साहब जो है वो खामोश रहेंगे? कि जो कोई दीगर इदारों के ऊपर इस तरह से पहुंच के वहां पर हमला किया जाए तो क्या खामोशी इख्तियार की जाएगी? ये खामोशी बहुत अजीब सी है। हमें इसके ऊपर कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जियो टेलीविजन की इंतजामिया वो भी कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखती है, हम भी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन बात वही है कि आखिर ये सब जो है, अब पहले से जब अनाउंस था तो यहाँ पर पुलिस और इंतजामिया के अफराद पहले से मौजूद क्यों नहीं थे? उन्होंने जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त यहाँ पर रोकने के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और फिर जब अभी भी हमलावर यहाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ इस वक्त क्या कार्रवाई की जा रही है? ये सारे सवालात हैं जो सिंध हुकूमत से भी बनते हैं, इंतजामिया से भी बनते हैं, पुलिस अफसरान से, पुलिस हुक्काम से भी बनते हैं। अच्छा फ़हीम साहब, तोड़ फोड़ करने वाले अनासिर भी ताहाल अभी मुजाहिरीन में क्या मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई क्या? क्योंकि जो अमला है जियो और जंग का, उसमें बड़ा खौफ व हिरास पाया जा रहा है। रिसेप्शन पे जो सूरत हाल है, शीशे टूटे पड़े हैं, बाकायदा शिफ्ट ऑफ होने का टाइम है तो बाहर नहीं निकल पा रहा कोई भी।
जी डेफिनेटली, मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त पूरा जो जंग बिल्डिंग है, इसमें इस वक्त जो सैकड़ों अफराद मौजूद है, ये सब इस वक्त खौफ और हरास में मुब्तला है कि ये आखिर हुआ क्या है। शिफ्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा, शिफ्ट खत्म हुई 4 बजे हमारी शिफ्ट जो है वो चेंज होती है, उससे पहले से मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद से 1.5 घंटा हो गया है। इसमें ख्वातीन अरकान की, हमारे ख्वातीन कारकुनों की बड़ी तादाद है जो जंग ग्रुप में काम करती हैं, वो इस वक्त बिल्डिंग में मौजूद है। एक अजीब सा माहौल है और इस अजीब से माहौल में 1.5-2 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है हमें इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन फहीम, अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने जब हमसे बात की है, जिस तरह उन्होंने ये भी बताया कि वो आ रहे हैं जियो के दफ्तर इज़हार यकजहती के लिए, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने भी हिदायत की है कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले अनासर तो जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि वो अभी स्टिल ग्राउंड पे मौजूद हैं, जियो के दफ्तर के बाहर खड़े हैं वो लोग अभी। जी बिल्कुल मौजूद हैं, ये हमलावर अभी भी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हमारे अमले को इस बात का खौफ है कि अगर हमारे अमले के कोई फर्द जो है वो दफ्तर से बाहर निकलता है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है दोबारा। तो ये सिंध हुकूमत का पैगाम और ये सूबाई वुज़रा का पैगाम आपने पुलिस हुकाम तक पहुंचाया है कि वो सुन लें और एक्शन लें और अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश करें जो उनका काम है? देखिए डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो राब्ते हुए भी हैं, हमने उन्हें बताया भी है कि देखें जो कुछ हुआ है किसी भी तरह से ठीक नहीं हुआ। हम एहतजाज के बुनियादी हक को तस्लीम करते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। हमसे ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई अभी हो, जो नजर भी आए। हमलावर जो यहाँ मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई अभी हो तो हमें पता चले कि हाँ जनाब इस मुल्क में सहाफत आजाद है, सहाफत के ऊपर हमला नहीं हुआ। आज सहाफियों को दबाने की एक और कोशिश जो है वो नाकाम बनाई गई है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अगर देखें आप, ये आजादी सहाफत पे हमला है, डेफिनेटली एक हमला है कि लोग आए और एक मीडिया हाउस के ऊपर आकर हमला करें, बाकायदा उसके हमले को तशद्दुद का निशाना बनाएं, उसके बाद बाहर बैठ जाएं कि जनाब हमें अपनी मर्जी का स्टेटमेंट टेलीविजन स्क्रीन पर चाहिए। तो ये तो सहाफत को दबाने की कोशिश है। और फहीम साहब वो भी किसी ऐसी चीज पर या किसी ऐसे प्रोग्राम पर जो कि तंज़ो मिज़ाया सिटायर का हो। अच्छा फहीम साहब, कोई सिंध हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल अभी तक पहुंचा है? क्योंकि घंटा 1.5 घंटा तो हो गया है इस सूरत हाल को। जी अभी तक कोई फर्द नहीं पहुंचा है, लेकिन हमसे जैसे कि कहा गया है कि जनाब सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब यहाँ पहुंच रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आए, डेफिनेटली वो मुजाहिरीन से भी बात करें, हमारा भी मौक़िफ़ सुने, उसके बाद जो है वो यकीनन कार्रवाई करें जो सिंध हुकूमत को करनी भी चाहिए, जो बनती भी है। हम कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि जनाब किसी को एहतजाज के हक से रोका जाए, नहीं हम नहीं कहते। ये जो लोग यहाँ मुजाहरे के लिए मौजूद हैं यकीनन अपना एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, पहले करते आके तो पुरअमन करते, अभी भी हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन जिन लोगों ने कार्रवाई की है, हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का हमारा मुतालबा जो है वो जायज है। हम समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। सही। और फहीम ये भी कहिएगा कि जो मुजाहिरीन हैं उनको लीड कौन कर रहा है? वजाहत के बावजूद आपसे ये मजीद भी बात करेंगे, हमें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। मज़हर साहब, अब से कुछ देर पहले कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है। मनाजिर यकीनन आप भी देख रहे होंगे, मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट, मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया और जिस वक्त ये मुजाहिरीन तोड़ फोड़ कर रहे थे पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, बावजूद इसके कि वज़ीर इत्तलात सिंध ने अभी हमसे फ़ोन पे बात की है और कहा है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने भी हिदायत की है कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक मौजूद हैं तोड़फोड़ करने वाले अनासर मुजाहिरीन में, लेकिन अभी तक पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। देखिए, एक तो इंतहाई काबिल मजम्मत है ये वाक़या और शर्मनाक है। जिन लोगों ने भी, जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और हम हमेशा से इस बात के कायल हैं कि अगर किसी जगह किसी चीज़ से आपको शिकायत है तो उसका रास्ता कानूनी होता है और माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। मुझे याद है कि इससे पहले भी जंग पर कई मरतबा हमले हो चुके हैं, लेकिन हमने हमेशा ऐसे हमलों की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि मज़ाहमत भी की है। और इस तरह के वाक़यात पे पुलिस का खामोश तमाशाई बना रहना, ये मेरा ख्याल है लम्हा फिक्रिया है। और ये एक आफ्टर थॉट्स होती है कि उसके बाद जो है वो हुकूमत फौरन मुतहर्रिक होती है। ये IG सिंध से भी ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अगर पुलिस यहाँ मौजूद थी तो वो किस काम के लिए मौजूद थी। और मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह फ़हीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि ये एक प्री प्लान्ड सारी एक्टिविटी लगी है, वजाहत का भी बताया गया है, माजरत का भी बताया गया है और तमाम तर सिचुएशन के बावजूद
कोई प्री प्लान्ड एक्ट के तहत ये मरकजी ऑफिस पर हमला किया गया है, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और हमले के बायस जियो और जंग का अमला दफ्तर में अभी तक महसूर होकर बैठा है? नहीं, ये नाकाबिले कबूल है। इस चीज को बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा। जिसको भी जो भी एतराज हो उसका जो रास्ता, कानूनी रास्ता है वो बिल्कुल अडॉप्ट करें। आप जाएं, अदालत में जाएं, जियो के खिलाफ जाएं, जंग के खिलाफ जाएं, ये आपका हक है, कानूनी आईनी हक है। लेकिन हमला आवर होना जो है, इससे पहले भी हम इस सारी चीजों की न सिर्फ मजम्मत करते रहे हैं बल्कि हम इसके खिलाफ जो है वो हमेशा से सहाफियों का इत्तेहाद जो है वो ऐसी तमाम कार्रवाइयों के खिलाफ जो है वो बिल्कुल एक मुत्तहिद होके इसका मुकाबला किया है। और मैं उन अनासिर से जरूर ये कहूँगा कि ये जो आपने हमला किया है इसमें आपने किसी भी तरीके से जो भी आपका मुतालबा हो, जो भी आपके मुतालबात हों, लेकिन ये चीज़ जो है ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं होगी और इसकी कोई भी जो है ना सिर्फ ये कि आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप हुकूमत सिंध का ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं और ज़रूरी हिफाजती इंतजाम किए जाएं जंग और जियो के हमले के लिए। और मजहर साहब, पुलिस की मौजूदगी में अगर ये सब होता रहा है, एहतजाज तो सबका हक है, लेकिन इस तरह से तशद्दुद जिस तरह से किया गया है, हमले को हरासा किया गया है, उस पर भी सिंध हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। देखिए, ये एहतजाज नहीं होता, ये हमला होता है। एहतजाज और हमले में फ़र्क होता है। एहतजाज तो आप किसी इशू के ऊपर करते हैं, आप आके मिलते हैं, एडिटोरियल स्टाफ से मिलते हैं, एडिटर से मिलते हैं, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं। आप मैक्सिमम आपकी डिमांड ये होती है कि आपके खिलाफ अगर कोई खबर छपी है तो आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। लेकिन ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि ये दहशत फैलाने के लिए होता है। अब अगर जिन लोगों को मारा पीटा गया है वो आप किस तरीके से इसको एहतजाज कहेंगे? मैं ऐसे इस तरह के हमला करने वालों को जो है वो एहतजाजी उसका वो नाम नहीं देना चाहिए हमें। मेरा ख्याल है ये सीधी दहशतगर्दी की कार्रवाई है, किसी की जान भी जा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अरशद अंसारी साहब, लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। अरशद साहब, जिस तरह से आज ये सूरत हाल बनी है कराची में, जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस के बाहर बाकायदा मुश्तइल अफराद आए हैं, उन्होंने हमला किया है, अमले को हिरासा करने की कोशिश की है और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। और ताहाल नीचे मौजूद हैं, जियो के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। पहली तो बात यह है कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है और इस तरह मैं ये समझता हूँ कि जो हमलावर आए हैं और पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह उन्होंने तोड़ फोड़ की और अमले और जंग और जियो के हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस यहाँ पे पुलिस ने जो किरदार अदा करना था वो नहीं किया। तो हम ये समझते हैं कि ये देखें मामला जो है जिस पे ये लोग आए हैं उस पर जब एक सहाफत का एक असूल है कि हमसे गलती होगी, हमने माजूद कर ली, माफी मांग ली, फिर उस पर इस तरह का एहतजाज नहीं बनता। और मुझे इस एहतजाज में और ये जो लोग मुजाहिरीन अभी तक यहाँ खड़े हैं, मुझे इसमें कुछ और स्मेल आ रही है, कुछ और लोग शरारती शरपसंद अनासर इसके बीच में हैं जो ये चाहते हैं कि जंग और जियो पे हमला हो या तोड़फोड़ की जाए। लेकिन हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज़ादी सहाफत और आज़ादी पे हम हमला समझते हैं इसको। और मैं फौरी तौर पर वज़ीर सिंध और आईजी सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि ये फौरी तौर पर इसको ये टेकअप करें इस मामले को और ये मुजाहिरीन को मुंतशिर करें और जो लोग हमलावर थे उन पर मुकदमा दर्ज करके उनके गिरफ्तार किया जाए। ऐसे ना हुआ तो 24 घंटे में फिर पूरी पाकिस्तान की सहाफत जो है वो हम पूरे कॉल देंगे और पूरे मुल्क में जो है वो फिर सहाफी जो है सरापा एहतजाज बनेंगे, मुजाहरे करेंगे, असम्बलीज का बायकॉट करेंगे। और हम सिंध में ये भी कहता हूँ कि सिंध पुलिस का और सिंध हुकूमत का भी फिर बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पे दंतना रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये कराची एक मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पे इस किस्म की गुंडागर्दी काबिल मजम्मत है। सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा और पुलिस को ये बताना होगा कि पुलिस का आखिर काम क्या है। सदर प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी साहब हमें वक्त दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर
हमला हुआ आपसे कुछ देर पहले, और अभी भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जियो और जंग ग्रुप के दफ्तर के बाहर मौजूद है। जिस वक्त मुजाहिरीन तोड़फोड़ कर रहे थे, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इस वक्त ताज़ा अपडेट यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने जंग जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी जंग जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने जंग जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी जंग और जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तला हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तला, अभी जियो और जंग ग्रुप के ऑफिस के बाहर करंटली क्या सूरत हाल है? क्या कुछ डिफ्यूज हुई है? जी, कोई सिचुएशन इसमें डिफ्यूज नहीं हुई है। यहाँ पर हालत वही है कि ये एक हाईजैक की सी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जिन्होंने यहाँ पे हमला किया था, जिन्होंने इमला को नुकसान पहुँचाया है, वो भी अभी यहीं पे मौजूद हैं। जो उनको लेकर आने वाले अफराद वो भी यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ की मैं तस्दीक कर दूँ कि जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त यहाँ पुलिस और रेंजर दोनों में से कोई मौजूद नहीं था। मैंने ही ज़ाहिर है वो जब ये हो गया और उसके बाद मैंने पुलिस ऑफिशियल्स को इसकी इतला दी थी, तो अभी साउथ भी यहाँ पे, एसएसपी सिटी भी यहाँ पे, रेंजर्स ऑफिशियल भी यहाँ पर आ गए हैं और अब इसको इस हमारे दफ्तर का जो प्रेमिसेस है इसको सिक्योर किया गया। बट जाहिर है वो चुके, लेकिन तलहा इस बारे में भी अपडेट करें कि तोड़फोड़ करने वाले अनासर अभी भी मुजाहिरीन के अंदर मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, अभी भी मुजाहिरीन के अंदर मौजूद है और वो यहीं पर है। वो सारे जिन्होंने भी तोड़फोड़ की थी, जाहिर है उनके तमाम के यहाँ पे कैमराज हैं, उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड भी हुई होंगी। और जो यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने शुरू में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी तो वो उन्हें नहीं रोक पाए और वो अंदर आए, उन्होंने तोड़फोड़ की। सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा पहुंचा अभी तक? नासिर हुसैन शाह से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं पहुंच रहा हूँ। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे नासिर हुसैन शाह। मेरी बात हुई थी यहाँ पे, दोनों पुलिस और रेंजर्स ऑफिसर जहाँ पे हैं वो आ रहे हैं। अच्छा तलहा, एक बार फिर बताइएगा पुलिस के कौन से हुकाम अब तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं? क्या कहा जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से? क्या एक्शन लिया जाएगा इनके? मैंने खुद इन्फॉर्म किया था जब जाहिर है ये हमला हुआ था, तो मैंने खुद एसपी सिटी सरफराज नवाज को इन्फॉर्म किया था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे पब्लिक को भेजा था। फिर मैंने रेंजर्स ऑफिशियल से रब्ता किया था, उनको बताया था कि यहाँ पे हमारे दफ्तर पे हमला हुआ। तो फिर यहाँ पे रेंजर्स ऑफिशियल भी आए हैं। अभी एसपी सिटी यहाँ पे मौजूद है, सरफराज नवाज, एसपी साउथ शिराज यहाँ पे आए हुए हैं, रेंजर्स ऑफिशियल यहाँ पे समेत पुलिस की नफरी यहाँ पे आई और अब इस जगह को सिक्योर किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है जो तोड़फोड़ होनी थी वो हो चुकी है। जिमला को नुकसान पहुंचाया जाना था, जो हमारा स्टाफ था उसमें हमारे जो खवातीन कलीग्स थी वो भी यहाँ पे थी, ज़ाहिर वो भी ज़दकोब हुई हैं, दीगर लोगों को मारा पीटा गया। तो अब यहाँ पे जो मुजाहिरे के नाम पे ये जो एक हमला हुआ है, यहाँ पे ये करने वाले लोग अभी भी बहरहाल मौजूद हैं। और तलहा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने जिस तरह आप बता रहे हैं पुलिस हुकाम से बात हुई है, फ़हीम अहमद सिद्दीकी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद थे आपसे कुछ देर पहले, वो बता रहे थे कि ये पूरा एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी लगी है, प्लानिंग के साथ ये मुजाहिरीन आए हैं और जिस तरह हमला किया गया उनको बताया भी गया है कि वजाहत से मुतालिक भी बताया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी तोड़फोड़ की है। आपने ये पुलिस हुकाम को बताया? तला, आपकी जानिब हम आते हैं। तला हमारे साथ मौजूद है इस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान साहब, इख्तिलाफ राय सबसे पहले तो हर किसी का हक होता है और जियो तो हमेशा सपोर्ट करता है, कोई भी एहतजाज हो उसकी कवरेज देता है, लेकिन एहतजाज का ये तरीका ये तो बिल्कुल हमला लग रहा है, ऐसा लग रहा है। जी, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। एक्चुअली हमें अपने चैनल्स पर भी थोड़ा सा लोगों की सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए। एक ऐसी चीज़ हो गई जिससे लोगों की दिल आज़ारी हुई और फिर जहाँ तक मुझे इल्म है कि जियो ने उस पर माफ़ी भी मांगी और बाकायदा वजाहत भी उसकी दी, तो उसके बाद बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो हमारे दोस्त वहाँ पहुँचे हैं एहतजाज करने, ये एहतजाज पुरअमन भी हो सकता है, जियो के सामने बैनर्स, पोस्टर और उसको लेकर जिस तरह एक तरीका कार होता है एहतजाज का वो भी हो सकता है, लेकिन वायलेंट होना जो है वो किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने तमाम उन दोस्तों से जो बाहर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जियो ने जो उनसे माफ़ी मांगी है और वजाहत दी है उसे कबूल करें। अगर कोई गलती हो गई है जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई है उसके ऊपर माफ़ी मांगी गई है, उसको दरगुजर करें। और ये तोड़ फोड़ करना किसी भी सूरत हमारे सिंध के जो कल्चर है, हमारे सिंध का जो सकाफत है, इसमें जो मेहमान नवाजी और अपने लोगों का ख्याल करना है, ये उसके मुनाफी है, तो ये काम ना किया जाए। अच्छा गवर्नर साहब, जिस तरह मुजाहिरीन ने अमले पर भी तशद्दुद किया और जियो और जंग का अमला दफ्तर में अभी तक मैसूर है, पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि
तोड़फोड़ करने वाले अनासर अभी भी इन्हीं मुजाहिरीन में मौजूद हैं, यहीं पर बैठे हैं? पुलिस को फौरन एक्शन में आना चाहिए। मुझे नहीं समझ आई कि पुलिस क्यों नहीं अब तक एक्शन में, जैसा आप बता रहे हैं। मैं समझ रहा था कि पुलिस वहां पर पहुंच गई होगी, लेकिन बहरहाल मैं आईजी से बात करूंगा इस जिम्मे में कि वो फौरी तौर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो, गवर्नर साहब आपके पास क्या अमली इक़दाम किए जा सकते हैं इस बारे में? देखिए, ये तो जो लीडर साहिबान हैं, लीडरान हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो अपने लोगों को ये समझाएं कि जो एहतजाज का तरीक़ाकार है उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल्ड एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा और हमें ये पुरतशद्दुद एहतजाज जो है इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। इससे इमलाक को नुकसान पहुँचाना या किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना, इससे कोई मसला हल नहीं होता। बिल्कुल, एहतजाज सभी का हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आप मनासिर देख रहे हैं, पुलिस के आला हुक्काम भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो रिसेप्शन है वहाँ पर इस वक्त आगाह किया जा रहा है जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान की जानिब से। मोहम्मद कसीम सईद और तलहा हाशमी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पुलिस हुक्काम को इस हमले से मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि किस तरह से मुजाहिरीन यहाँ पर इकट्ठे हुए, किस तरह से प्री प्लान्ड ये एक्टिविटी की गई और हमलावर हुए। वॉक थ्रू गेट तोड़ा गया, मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ा गया, मुजाहिरीन ने हमले पर भी तशद्दुद किया, धक्के दिए और जिस तरह से तोड़फोड़ करने वाले अनासर के बारे में अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे कि ताहाल वो मुजाहिरीन में मौजूद हैं। तो अब ये पुलिस के लिए भी एक टेस्ट केस है कि किस तरह से पुलिस फौरी एक्शन लेती है, किस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। जिन जिन मुजाहिरीन ने हमला किया है, जिन्होंने तशद्दुद किया है, दरवाज़ा तोड़ा है, वॉक थ्रू गेट तोड़ा है, तो यकीनी तौर पर पुलिस को इक़दामात फौरी तौर पर करने होंगे।